Hello everyone. So today we are going to talk about those who have completed their syllabus but they have no confidence regarding their scores. मतलब जिनका सिलेबस अच्छे से हो गया है बट फिर भी उन्हें लगता है यार कहीं तो कमी छूट रही है, कहीं तो कमी छूट रही है, मैं यहाँ पे ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। तो कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए उसका सिंपल ट्रिक बता दो, जो चीज़ से मैंने कॉन्फिडेंस लाया था। मुझे नहीं पता था कि उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट आया। तो मैं आपको भी बताता हूँ, क्या पता आपको भी आ जाए। हाउ टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ब्रिंग कॉन्फिडेंस। देखो कॉन्फिडेंस आने की दो ही मेथड्स है। एक तो आप लोगों को अपने आप आ जाए, है ना, इंडक्ट हो जाए, किसी तरीके से इंडक्शन हो जाए, और दूसरा है टेस्ट दो, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। और टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अरे बच्चा, टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुम्हें ये भी तो पता चल जाएगा कि तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तुम धोखे में थे कि तुम्हारा सिलेबस हुआ है, तुम्हें सब आता है, तुम्हें पता चल गया तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो टेस्ट ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, और टेस्ट ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराएगा नहीं, टेस्ट ही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है। कॉन्फिडेंस गिराएगा मत सोचो भाई, वो तुम नेगेटिव सोच रहे हो, और ये समय में पॉजिटिव रहना है। टेस्ट तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है अच्छे से, तुम कवर अप नहीं कर पा रहे हो, तुम पेपर अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो, और टेस्ट तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा सिलेबस अच्छे से हो गया, तुम कॉन्फिडेंस में रहो। अब तो हुआ ऐसा था कि यार लैंग्वेजेस में मुझे थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरा टेस्ट हुआ था, तो मैं आपको अपने जेन्युइन मार्क्स बताता हूँ। हिंदी में आया था 80 में से 70, इंग्लिश में आया था 80 में से 54, मराठी में आया था 80 में से 56। ये मेरे मार्क्स थे। अब मैंने सोचा यार 100 में से 76 तो मेरा लैंग्वेज में आ रहा है, 75 मेरा लैंग्वेज में आ रहा है, हिंदी में चलो अच्छा आ गया छोड़ो, बट इतने कम मार्क्स मेरे लैंग्वेजेस में, मैं मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस से कहाँ तक कवर करूँगा। क्या पता साइंस में भी वाट लग जाए, और लग भी गई, सिर्फ 92 आया, है ना। तो कॉन्फिडेंस आया कहाँ से फिर मुझे? मैंने सैम्पल पेपर्स को सॉल्व किया, सैम्पल पेपर को सॉल्व किया, कभी टीचर से चेक करवाया और मैक्सिमम टाइम्स खुद ही चेक किया। 1-2 पेपर मैंने टीचर को दिए थे, सर एक बार देख लो, मैंने खुद से चेक किया क्या मैंने सही चेक किया या फिर कहीं पर एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए हैं। तो कोशिश करता था कि मैं अपना पेपर इतना स्ट्रिक्ट चेक करूँ, इतने कम मार्क्स दूँ कि मार्क्स ही ना आए। तो मैंने हिंदी में अपने आप को मैक्सिमम मार्क्स 80 में से 70 दिया था, और मेरा बोर्ड में 80 में से 74 आया। मराठी में मैंने अपने आप को 80 में से 66 मैक्सिमम दिया था, और मेरा बोर्ड में 93 आया, 73 आया मतलब। इंग्लिश में मैंने अपने आप को मैक्सिमम 65 दिया था, 66 दिया था, और बोर्ड में उसी के अराउंड 68 आया। ठीक, तो कॉन्फिडेंस कैसे लाना है? कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप लोगों को सॉल्व करने हैं सैंपल पेपर्स। सॉल्व सैंपल पेपर्स एज मच एज पॉसिबल, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आप लोग सैंपल पेपर को सॉल्व करो। सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको दो चीज पता चलेगी, एक ये कि आपका सिलेबस हुआ है, और दूसरा ये कि आपका सिलेबस नहीं हुआ है। आप इस पार्ट में कमजोर हो, आपका ये सेक्शन वीक है, आपका बोर्ड में ये गलती हो जाती, अच्छा वो मैंने आज ही करवा दी। भाई सेक्शन ए में हो सकता है तुम गलत कर देते सब, बट तुमने यहाँ सैंपल पेपर सॉल्व किया, उसमें तुमने गलती की और तुम्हें पता चल गया कि हाँ यहाँ गलती हो सकती थी, मैं बोर्ड में ऐसी गलती नहीं करूंगा। क्रिकेटर क्यों प्रैक्टिस करते हैं? क्यों वो वही शॉट खेलते हैं जिसमें वो लास्ट मैच में आउट हुए, ताकि अगली बार आउट ना हो। प्रैक्टिस में ही उन्हें पता चल जाता है कि हाँ यार आज मेरा कवर ड्राइव वीक चल रहा है, आज मैं कवर ड्राइव नहीं खेलूंगा। प्रैक्टिस में उन्हें पता चल जाता है कि आज मैं 6 नहीं मारूंगा, आज बैट से बॉल अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रही, पिच थोड़ी गड़बड़ है। तो जो गलती उनसे मैच में होनी रहती है वो सारी गलतियां उन्हें यहीं पे पता चल जाती है, और वो मैच में अच्छा कर देते हैं। आप किसी भी अच्छे प्लेयर की बात करो, वो बहुत प्रैक्टिस करता है। तो आप से भी जो गलतियां एग्जाम में होनी है, बोर्ड एग्जाम में, वो सारी की सारी गलतियां अभी कर डालो। कैसे करूं मैं वो गलतियां तभी ज्यादा करोगे जब ज्यादा से ज्यादा आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा गलतियां करोगे, उतनी ज्यादा अपनी गलतियों को पकड़ोगे, उतना ज्यादा अपनी गलतियों को सुधारोगे और बोर्ड में सही करोगे। क्या सिर्फ हमें अपनी गलतियों से सीखना है? बिल्कुल नहीं। अपनी गलतियों से सीखो, बाजू वाले की भी गलतियों से सीखो। कौन? रमेश चाचा? नहीं, तुम्हारा फ्रेंड भी तो गलतियां करता होगा, वो भी सैंपल पेपर सॉल्व करता होगा। अब तुम्हारी फ्रेंडशिप गड़बड़ है, तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप गड़बड़ है, तो वो चीज़ फिर गड़बड़ है। आप अगर अच्छे हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, तो आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा होगा। आई पर्सनली बिलीव दिस। मेरे फ्रेंड्स के मतलब अच्छे मार्क्स थे, उतने बुरे नहीं थे, 80% से ऊपर थे मैक्सिमम लोग, तो वो सारे भी अच्छे से सैंपल पेपर वगैरह को सॉल्व किया करते थे। तो मैं भी उनकी गलतियों से सीखता था। जैसे छोटी मोटी गलतियाँ कि यार इक्वल लगाना भूल जाना, देयरफॉर की जगह इक्वल 2 बार लगा देना। जैसे सपोज वो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, x + y = 5, पुट y = 3, ऐसा इक्वेशन वो सॉल्व करे तो वो ऐसा कर देते थे, x + 3 = 5, x = 2। तो ये चीज़ गलत थी, यहाँ पे देयरफॉर आएगा, राइट। कहीं कहीं पे वो छोटी मोटी स्टेटमेंट में गलतियां कर दे रहे, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दे रहे, तो वो सारी चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करता था और सीखता था, और उन्हें भी बताता था कि भाई देखो यहाँ तुमसे गलतियाँ हो सकती है।
तो दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी गलतियां निकालो। जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे और जितने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, बिलीव में आपका कॉन्फिडेंस गॉड लेवल पे नहीं पहुंचा, फिर बोलना मेरे को कि हाँ आपने कहा था। सैम्पल पेपर को सॉल्व करो, सैम्पल पेपर को सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो, और जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और सैम्पल पेपर सॉल्व करने का ये भी फ़ायदा है कि आपको पता चल जाएगा कि आपसे गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही हैं। ठीक, तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे लाना है। ठीक, अब ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उसके लिए मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।